हेलो दोस्तों, मैं हूं पवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं चारों ओर ये जंगली जंगल और पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है। दोस्तों, ये पहाड़ है जसवंतपुरा का, जो बहुत ही ऐतिहासिक पहाड़ है। लेकिन जो आज मैं आपको लेकर आया हूं वो स्थान तो और भी बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही पुण्य धरा है। और इस धरा के बारे में अपने आप में यहाँ पर पहुंचना भी अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ उस स्थान पर जिसके बारे में कथा में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन प्रत्यक्ष मैं पहली बार आपको बताने जा रहा हूँ। और ये है चंदन और मणियागर। जो मलयागिरी थी उनकी पत्नी, उसको हमारे यहाँ की भाषा में मणियागर बोलते हैं। चंदन और मणियागर का ये महल थे, वो यही तपोभूमि थी। यहीं पर वो सत्यवादी राजा हुए थे, चंदन मणियागर, जिनका स्थान इस पहाड़ के बीच में। और यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई चढ़ने पर ये वहां पर महल आएंगे, जिनके खंडर अभी भी मौजूद हैं। वहीं पर हम आपको लेकर के जा रहे हैं। आप लोगों में से बहुत से कमेंट्स कर रहे थे कि साहब चंदन मणियागर के महलों की और वहां की जानकारी हमको दें, तो मैंने आज आने का निश्चय किया। मेरे साथ में गणेश देवासी है और मैं हूं। हम दोनों घने जंगलों से गुजरते हुए आप देख रहे हैं चारों ओर पहाड़, और चंदन मणियागर के उस महलों की तरफ जा रहे हैं जहां पर वो रहते थे। और यहीं से सत्य प्रज्ञा के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए थे, अर्थात भगवान स्वयं को यहाँ आना पड़ा था। तपस्या कैसी है वो देखने के लिए। तो चलते हैं वहां पर और उन महलों के खंडर को बताएंगे, उनके द्वारा और जो वहां पर अवशेष हैं वो आपको बताएंगे। और साथ ही साथ वहां से चंदन और मणियागर की पूरी कथा भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलें दोस्तों और चलते हैं चंदन मणियागर के उन महलों की तरफ। तो दोस्तों, हम पहुंच गए बाइक लेकर के, चूंकि गाड़ियां आ नहीं सकती थी इसलिए बाइक लेके आना पड़ा। और आप देख रहे हैं चारों ओर ये परकोटा बना हुआ है। ये वन विभाग की जमीन है, ये भालू अभ्यारण्य है। यहाँ बहुत सारे भालू बादशाह ऐसे पाए जाते हैं। जसवंतपुरा का क्षेत्र भालुओं के लिए वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है। आप देख रहे हैं ये जसवंतपुरा का ऊंचा ऊंचा पहाड़, उसकी तलेटी के नीचे राजा चंदन का महल। और ये जुंजार बावची का प्राचीन स्थान है जो राजा चंदन के समय का। यहाँ पर लोग आज भी पूजा अर्चना करने आते हैं और ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान है जो चढ़ाई के वक्त बीच में आता है। और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आप देख रहे हैं घने जंगलों से होते हुए जा रहे हैं। मेरे आगे आगे ये गणेश देवासी ये जा रहा है और इधर से ये रास्ता जा रहा है महलों की तरफ। और भी यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही है और हमको यहाँ पर ही अवशेष नज़र आने लगे हैं। 4 दीवारी आप देख रहे हैं। ये बाहरी परकोटा किले का, राजा चंदन का जो महल था, किला था, उसका ये बाहरी परकोटा, विशाल चारों ओर से घिरा हुआ परकोटे से ये महल था। और फिर हम ठेठ जगह पर पहुँचे और वहाँ से आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये है लोधरानागढ़। वो सामने जो है पहाड़ वो था लोयानागढ़, जहाँ पर किसी जमाने में देवल प्रतिहार राजपूतों का शासन था और बाद में फिर महाराजा जसवंत सिंह जी ने उसको नष्ट करके फिर जसवंतपुरा बसाया। वो लोयानागढ़ है। ये है लोधरानागढ़। दोनों के बीच में लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन सभी लोग लोयानागढ़ के नाम से जानते हैं। इधर करना, ये है, यही वो स्थान है जहाँ चंदन और मणियागर का ये महल था। और आप देखें ये इसकी अभी भी दीवार ये सुरक्षित है, नींवें आप देखें। थोड़ा कैमरा नजदीक करना भाई, नीचे की तरफ करो। ये दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार पत्थर जमाए हुए व्यवस्थित। ये 4 दीवारी है, जगह जगह ईंट के अवशेष पड़े हैं। ये बहुत प्राचीन ईंटें हैं। ये आप देखें इधर से ये बहुत ये मटके उस जमाने में हुआ करते थे, बर्तन मटकों के ये अवशेष पड़े हैं। आप देख रहे हैं ये काले मिट्टी का बना हुआ ये मिट्टी का बर्तन का टुकड़ा है। ये बहुत ही प्राचीन है। इस प्रकार की ये ईंटें जम पड़ी हुई है। आप देखें इधर ये ईंटें, ये बहुत अति प्राचीन है, लगभग 4000 वर्ष पहले की बात है ये। और इधर ये पूरे महल के खंडर है। ये तो काफी बड़ी थी दीवारें, यहाँ के लोग बताते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसको इधर उधर से पत्थर लेकर के गए हैं। जमुई नींव के ये पत्थर है सब। और ये बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक ये महल था। यहीं पर चंदन और मणियागर राजा राज करते थे, बहुत ही सत्यवादी थे। और उनके सत्य को परखने के लिए भगवान स्वयं यहाँ पर आए थे। ये इतनी पुण्य धरा है जहाँ भगवान स्वयं अवतरित हुए थे और इन्हीं महलों में आए थे भगवान। आप देख रहे हैं ये दीवार ये पहाड़ के तलेटी में है, काफी ऊपर है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई। आप देख रहे हैं ये गोल आकृति बन रही है इस प्रकार से ये पूरी। और ये यहाँ पर यहाँ तक भी है। ये पूरा का पूरा एक हॉल टाइप, कमरा टाइप यहाँ पर था। फिर इधर से ये देखो, यहाँ से आप देखें तो ये इधर से ये 4 दीवारी बनी हुई मजबूत है। इसकी चौड़ाई भी काफी है, लगभग 2.5 फीट चौड़ाई है इसकी। और ये नींव भरी हुई थी, इसके ऊपर ये दीवार थी। जो दीवार ढहने के बाद में आसपास में ये पत्थर बिक रहे हैं, जितने ही पत्थर बिक रहे हैं ये दीवार ढहने के बाद बने। उस जमाने में चूना या सीमेंट तो था ही नहीं, चूना भी नहीं था। आज से करीबन 4000 वर्ष पहले। ये ऊपर से जब मैंने ये कैमरे से लिया तो आप देखें इसका पूरा नज़ारा। ये बड़े बड़े हॉल, ये कमरे और ये पूरा नक्शा आपको खाका नज़र आ रहा है इसका दूर से नक्शा। अब ये दीवार
गिर जाने के कारण से पत्थर काफ़ी लोग यहाँ से लेके गए हैं पहले। आप देख रहे हैं ये कमरे बने हुए हॉल हैं, बड़े बड़े 4 हॉल हैं, इसमें छोटे छोटे कमरे हैं, कुछ बड़े कमरे हैं, शयन कक्ष है, बैठक कक्ष है, दीवाने आम है, सभा भवन है। ये सब प्रकार के जितने भी सुव्यवस्थित एक किले के अंदर होने चाहिए कक्ष वो सभी विद्यमान है। आप देख रहे हैं और यहीं पर राजा चंदन राज किया करते थे। और आप देख रहे हैं ये प्राचीन ईंटें हैं। देखो आप, ईंटें उस समय भी बनती थी, मिट्टी थी, लकड़ियां उस समय भी थी, अग्नि थी और उसको गर्म करके पकाते थे। ये ईंटें ये लगभग 4000 वर्ष पहले की। देखें आप कितनी मजबूत है ये मैंने गिराई तो भी नहीं टूट रही है, अंदर से ये निकल रही है। देखो आप, ये कुछ हिस्सा टूटा इसका तो अंदर से पीलापन ये नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं ये और भी एक कमरा था, ये देख रहे हैं इधर से होते हुए ये फिर ये और फिर उसके बाद में ये इधर से आप देख रहे हैं ये पूरा एक कमरा था। यही चंदन मणियागर का महल था और यही उनका शयन कक्ष था। आप देख रहे हैं इसमें कहीं पर भी चूने का उपयोग नहीं किया गया, केवल पत्थरों को व्यवस्थित करके बनाया गया है चूना। और आपको ये पहली बार मैं मौके पर बता रहा हूँ, इससे पूर्व कथाओं में अनेक लोगों ने गाया है, जिन्होंने बहुत सारे लोयाना गढ़ी बोला है, जबकि लोधराना गढ़ है ये। और मैं पहली बार आपको ये दिखा रहा हूँ। आप देखें ये दीवार स्पष्ट नजर आ रही है, साफ आप देख रहे हैं ना। ये धौव है जो बहुत ही पहाड़ों में पाया जाने वाला कठोर एक पौधा होता है, जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, गोंद भी इसका बहुत महंगा होता है। ये धौव उगाए हैं ये आप देखें। ये 4 दीवार अब भी व्यवस्थित है, बहुत ही सुंदर व्यवस्थित अब भी। ये कमरा था, ये यहां से लगा करके ये गोलाकार इस प्रकार से था। ये था, ये भी दीवार थी। यहां देखें आप, ये विशाल महल था, मतलब कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब तो गिनना भी मुश्किल है कि इसमें कितने कमरे थे। ये वहां से लगा करके और दूर तक ठेठ पहाड़ के ऊपर तक, वहां लगभग ये 2.5-3 बीघा जमीन के अंदर इतने बड़े महल थे। आप देख रहे हैं ये पत्थर हैं जिसमें नींव भरी हुई है। ये इधर से ये जो गणेश खड़ा है, ये इसके बीचों बीच में, इसके चारों ओर ये गणेश ने ईंट उठाई। देखो ये ईंट पुरानी है, गणेश एक और इसको भी ले, ये पड़ी, ये वाली, हाँ ये भी ले, दोनों ही ले रहे हैं। हाँ, ये प्राचीन ईंटें आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सामने विशाल दीवार जिस पर गणेश खड़ा है, ये बहुत ही चौड़ाई में है। ये महल बहुत ऊपर तक ठेठ ऊपर है, वहां से लगा करके मैंने बताया ना 2.5-3 किलोमीटर तक ये दीवार। यहाँ से ये विशाल हॉल था, ये जहां मैं खड़ा हूं बीचों बीच, और मेरे चारों ओर ये शानदार पत्थर से व्यवस्थित सुव्यवस्थित की हुई दीवार, जिस ओहो अभिभूत होते हैं हम, देखते हैं ये सब दृश्य। तो ये 4 दीवारी थी, यहाँ से लगा करके यहाँ हम बहुत ऊपर आ गए हैं। और ऊपर और महल बहुत बहुत बड़ा महल था, विशाल महल था। ये आप देख रहे हैं इतनी चौड़ी दीवार थी। ये हम चल रहे हैं, ये इतनी चौड़ी दीवार, यहाँ आकर के तो चौड़ाई इसकी और बढ़ गई है। लगभग ये बड़े बड़े किलों में जो दीवारें होती हैं इतनी चौड़ी है, यहाँ से लगा करके और ठेठ यहाँ तक। ये आप देखें लगभग ये छोटी सड़क होती है उतनी, और ये ईंटें पड़ी आप देख रहे हैं मेरे पैरों के पास में, ये सब जगह ईंटें बिगड़ी पड़ी है। ये अवशेष बताते हैं, ये खंडर बताते हैं कि किसी जमाने में यहाँ पर चंदन मणियागर का विशाल महल था, साम्राज्य बड़ा सुदृढ़ था, बहुत बड़ी रियासत थी। ये दीवार टूट करके बिखर गई है, वहां तक इसी दीवार के ऊपर मैं चल रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, आप देखें ये पत्थर जमाए हुए हैं सभी व्यवस्थित। ये 4 दीवारी है, ये कितनी सारी ईंट के टुकड़े पड़े हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो आप, ये फिर इधर से भी है, इसका कोई अंत ही नहीं है। जितने आगे बढ़ते हैं ये इधर से होकर के वो आप देख रहे हैं, ये सामने यहाँ से होते हुए 4 दीवार यहाँ जा रही, विशाल किला था। फिर इसकी तरफ इधर आगे जाते हैं तो एक और व्यवस्थित नजर आ रहा है। देखो आप दीवार, ये आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, स्पष्ट नजर आ रहा है ये दीवार। ऊपर झाड़ियों के बीच में से मैं देख रहा हूँ, वहां पर भी दीवार है। और ये इधर सामने ये दीवार है, ये पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर और दीवार बना रखी थी। इधर है इतनी की इतनी, इससे 20 गुना ज्यादा नीचे से हम देखते हुए आ रहे हैं। पूरा महल है, इतना शानदार। मैं दिखाता हूँ निकट से, आप देखें वो इधर भी 4 दीवारी है, इधर भी एक कमरे इतने थे, करीबन 50 कमरे होंगे। बहुत बड़े बड़े हॉल और सभा भवन, और जहाँ दरबार लगता था वो सभी पूरे महल यहाँ उपस्थित हैं। आप देखें ये 4 दीवारी, उधर भी दीवार बनी हुई है। और ये देखो शानदार दीवार पूरी है, लगभग ये तो 7-8 फीट तक सलामत है। इधर वाली दीवार ये भी सलामत है, उसके आगे उधर भी नजर आ रहा है मुझे वो उधर दीवार, शानदार दीवार सही सलामत है। ये उधर भी ये शानदार कमरा नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा कमरा सही सलामत है।
आप देख रहे हैं इसकी दीवार, ये पूरा कमरा। देखें ये 4 दीवारी बनी हुई सुरक्षित पूरा, जहां मैं बीचों बीच कमरे के खड़ा हूं, मेरे चारों और मेरे कंधे से भी ऊपर तक की दीवार है लगभग, आप देख रहे हैं ये। और गणेश इसमें देखना ये सफेद सफेद, ये चूना तो नहीं है, मिट्टी है क्या, देखो खोल के निकाल, क्योंकि चूना तो मुझे कहीं नजर आया नहीं। हाँ ये गारे से बनी हुई है, मिट्टी से ही दीवार बनी हुई है। आप देख रहे हैं ये गणेश ने खोदा तो अंदर से मिट्टी निकली, और इसके ऊपर काई जमने से इसका रंग ऐसा हो गया जैसे दूर से नजर आ रहा है जैसे चूने से बनाया हुआ हो। ये सभी मिट्टी है, मिट्टी से ही पूरा बना हुआ था। सुरक्षित है, आप देख रहे हैं इनको। इधर में कमरे की एक, इसके पीछे और एक कमरा है, उस पर भी आप देखें तो ये पूरा व्यवस्थित बना हुआ है। बड़े बड़े पत्थरों से दीवार की चुनाई की हुई है जो आज भी विद्यमान है। ये है दोस्तों ऐतिहासिक किले के ठीक नीचे की बाव, जिसको सरजा बाव कहा जाता है। ये नीचे बनी हुई ईंटों से है, पक्की ईंटों से, और ऊपर पत्थर से बनी हुई थी, लेकिन पत्थर ढह गए तो कुछ साल पहले फर में भर के उसको सीमेंट से उसको व्यवस्थित किया। हालांकि इस मिट्टी से काफ़ी भर गई है, लेकिन किसी ज़माने में बहुत गहरी थी और पानी का ये मीठा स्रोत था जो यहाँ के आसपास की आबादी पानी पिया करती थी। दोस्तों बारिश के दिनों में यहाँ का दृश्य बहुत ही मन भावन हो जाता है। चारों ओर पानी के झरने बहते हैं, हरियाली से आच्छादित पूरा ये क्षेत्र बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप समय निकाल करके जरूर आए, लेकिन सावधानी से आए, बालुआ ज़्यादा है। यह जोजार जी का 2 स्थान भी है, कोई रावजी हुआ उनका है और एक कोई और है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कथा आपको मैं कल सुनाऊंगा, आप जरूर कमेंट्स करें।